नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर है अंतरिक्ष से जुड़ी। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने आखिरकार 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापसी कर ली। उनके साथ क्रू 9 मिशन के 2 अन्य सदस्य अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्जेंडर गोरकोव भी धरती पर लौट आए हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के समुद्र तट पर लैंड हुआ। इस ऐतिहासिक वापसी पर पूरे विश्व में गौरव और गर्व के साथ देखा जा रहा है। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुई थी। हालांकि वापसी के दौरान उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। जब स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तब इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण करीब 7 मिनट तक संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। इसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहा जाता है, जो पृथ्वी पर लौटते समय एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन हमेशा एक जोखिम बना रहता है। इसके बावजूद सब कुछ ठीक रहा और स्पेसक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग भी की। ड्रैगन कैप्सूल के स्पेस स्टेशन से अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक कुल 17 घंटे का समय लगा। 18 मार्च को सुबह 8:35 बजे स्पेसक्राफ्ट का हैच बंद किया गया। फिर 10:35 बजे यह आईएसएस से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 बजे डिआब्रेट बंद शुरू हुआ, यानी स्पेसक्राफ्ट का इंजन पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के लिए चालू किया गया। इसके बाद सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। इसके तुरंत बाद रिकवरी टीम ने चारों एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गौरतलब है कि यह मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए था, लेकिन एक तकनीकी समस्या के चलते इसे 9 महीने से भी ज्यादा लंबा करना पड़ा। दरअसल बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए आईएसएस तक पहुंचा गया था। इस मिशन का उद्देश्य यह जांचना था कि क्या बोइंग का यह नया स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है या नहीं। लेकिन मिशन के दौरान स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी आ गई, जिससे इसे वापस लाना संभव नहीं था। स्पेस के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा। सुनीता विलियम्स की इस ऐतिहासिक वापसी पर पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। गुजरात में उनके पैतृक गांव में लोगों ने पूजा पाठ और हवन भी किए। उनके परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पल को सेलिब्रेट किया। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये गर्व और राहत का पल है। पूरा विश्व भारत की इस बेटी की सुरक्षा वापसी का जश्न मना रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष में जो साहस, धैर्य और समर्पण दिखाया है वो इतिहास में दर्ज होगा। नासा ने भी इस मिशन की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और स्पेसएक्स की सराहना की। नासा ने कहा कि यह मिशन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन अंततः सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट से बाहर आते समय सुनीता विलियम्स मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को अभिवादन किया। उनके साथ निक हैग, अलेक्जेंडर गोरकोव और बुच विल्मोर भी बेहद खुश दिखे। इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी दिक्कतों को लेकर भी नासा ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं। असल में जब बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ था, तब उसके 28 थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे और बाद में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम थ्रस्टरों को प्रोपल्शन देने के लिए बेहद जरूरी होता है। इस वजह से नासा को काफी चिंता थी कि क्या यह स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस ला पाएगा या नहीं। जब यह तय हो गया कि स्टारलाइनर सुरक्षित नहीं है, तो नासा ने इसे बिना एस्ट्रोनॉट्स के ही वापस बुला लिया। इसके बाद सितंबर 2024 में स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया ताकि सुनीता और बुच को लाया जा सके। हालांकि उनकी वापसी और भी देर हुई। स्पेसएक्स के पास सिर्फ 4 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट थे और 5वां स्पेसक्राफ्ट तैयार होने में समय लग रहा था। इस वजह से मिशन को बार-बार टालना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।